हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। आज मैं बहुत दुखी हूँ। आप भी जानोगे तो आप भी रो पड़ोगे रमेश बाबू। अबे साले। मेरा जो दुख है वो सिर्फ इतना है, इतना नहीं, बहुत ज्यादा है। वे टीवी सीरियल हैं जी टीवी के और स्टार के, कलर्स के। स्टार तो छोड़ो, हम तो वो देखते ही ना है, वो हमारी मम्मियों के जमानों का था। हमारे जमाने का जो जी टीवी है और कलर्स है, इन लोगों से मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ कि तुम लोगों को जब सीरियल बनाने की अकल ही नहीं है तो तुम सीरियल क्यों बनाते हो? क्यों बनाते हो? क्यों बनाती हो? क्या सोच के बनाते हो तुम सीरियल? ये बताओ। सीरियल बनाओगे, कुछ तो सीरियल ऐसे लंबे चलेंगे, इतने लंबे, मतलब 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, अरे 8-8 साल तक सीरियल चला दोगे एक सीरियल को। वो सीरियल खत्म नहीं होगा, उसकी हैप्पी एंडिंग या सैड एंडिंग तो छोड़ो, हर सीरियल की हैप्पी एंडिंग होती है ना भाई। स्टोरी स्टार्टिंग में होती है कि दुख आए, हैप्पी एंडिंग होगी, राक्षसों का वध हो गया। ठीक है। अब इन ये स्टोरी में क्या करते हैं, राक्षसों का वध छोड़ो, राक्षसों को करते हैं ये इम्प्रूवमेंट और पद्धति देते जाते हैं, और ऊंची पद्धति, उन्होंने और कांड किए, और लंबी पद्धति, और कांड किए उनको, और लंबी पद्धति, मतलब ये करते करते ना ये सीरियल को इतना खींच देते हैं, इतना खींच देते हैं कि हमें पता नहीं लगता कि हमारी कि ये 8 साल बर्बाद। जनरेशन आएगी, उसके बच्चे होंगे, दूसरे साल अबे उसकी जनरेशन साले। के बच्चे, तीसरे साल उसकी जनरेशन के बच्चे, बच्चे करते 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 8 साल हमारे बीत गए, हमें पता नहीं लगा भाई। मैं आज खुद सच में सोच के परेशान हो गई कि मैंने 2016 से शुरू किया था देखना कुमकुम भाग्य। 8 साल बीत गए भाई उस सीरियल को, 8 साल, और मेरे 8 साल कब बीत गए, मतलब उनकी जिंदगी में तो इतने चेंजेस आए, लेकिन मेरी लाइफ में ना जी ना, बिल्कुल भी चेंजेस नहीं आए। मेघा बरसे एपिसोड जिन्होंने देखा होगा वो जानते होंगे कि भाई उस सीरियल में कुछ तो हटके आया ही था। ठीक है, ये सास बहू लड़ाई झगड़े इन सब से हटके वो स्टोरी थी, लेकिन उन्होंने उसमें पता नहीं क्यों पंगे डाल दिए, इतने क्यों डाले इतने पंगे, मतलब उसे इतनी जल्दी एक तो खत्म कर दिया इन्होंने, हैप्पी एंडिंग दिखा दी उसकी। हैप्पी एंडिंग दिखाने के बाद, हैप्पी एंडिंग होने का मतलब समझ में आता है सीरियल? अरे तुम हमसे सीख लो, हैप्पी एंडिंग का मतलब क्या होता है। सारे परिवार वाले खुश हो, जो जो अबे साले। चालबाजी करते हैं इन सबको सजा मिले। ठीक है, लेकिन ये तो सीरियल से ही उड़ा देते हैं भाई उसे, उन्हें सजा मिलने की तो दूर की बात है, सीरियल से ही उड़ा देते हैं। उसकी बुआ, बुआ को सजा मिली, उसका जो ताऊ का लड़का था उसको सजा मिली? नहीं मिली। ताऊ जो था जिसे निकाल दिया था घर से कि वो एक मतलब थर्ड जेंडर था, वो उसे निकाल दिया था, उसे मान सम्मान मिला? नहीं, कतई नहीं मिला उसे। और बात बताऊं, जो उसका भाई था मेघा का, वो अपने पापा से मतलब एक दुश्मनी के तौर पे देखने लग गया अपने माँ बाप को कि ये मेघा के बारे में सोचते हैं, मेरे बारे में नहीं सोचते। तो उसकी बुद्धि बदली? नहीं बदली। बस मेघा का पापा गया, उसका पति गया, मेघा की माँ का थानेदारनी का क्या हुआ भाई, उसका बुढ़ापे का क्या हुआ, ये नहीं दिखाया इन लोगों ने। बस खत्म कर दिया हैप्पी एंडिंग की मेघा की लड़की ने अपने पहले जो उसका पिता था, जो राक्षस था, राक्षस के नाम से उसने नंबर सेव कर रखा था, उसे मार दिया। बस इतना ही दिखाया, हैप्पी एंडिंग कर दिया। अनुपमा सीरियल की अगर मैं बात करूँ आपसे, तो अनुपमा सीरियल शुरू में तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। उसमें मतलब ये था कि चलो एक लड़की है जिसकी शादी हो गई, उसका पति उसे पसंद नहीं करता, उसका बाहर अफेयर चल रहा है। ये हर सीरियल में थोड़ा बहुत ही चलता ही है, सबसे ज़्यादा पतियों पे अटैक होता है। फिर उसे इतना मतलब रुला दिया उस सीरियल में, डेली रोती है वो, डेली तो रोती है, साथ में एपिसोड आधे घंटे का मतलब 30 मिनट का होता है, उस 30 मिनट में ना वो 20 मिनट रोते ही रहते हैं। उसका रोना बंद नहीं होता भाई बिल्कुल भी। भाई तुमने अनुपमा सीरियल में क्या करा? अनुपमा में अनुज और अनुपमा की जोड़ी इतनी बढ़िया चल रही थी, इतने पसंद कर रहे थे लोग, लेकिन तुमने अनुज को निकाल के मास्टर शेफ में भेज दिया। भाई मास्टर शेफ में तो चलो भेज दिया, चलो उसकी उम्मीद थी कि वो आएगा। अब तुमने उसको बिग बॉस में भेज दिया। बिग बॉस से अब वो कब आएगा बताओ? अनुपमा ऐसी रोती रहेगी क्या? बूढ़ी हो गई है, दादी बन गई है वो, उसका रोना बंद नहीं होता भाई। दादी बन के मतलब तो ऐसा रोब बन जाता है, वो तो अभी भी रो ही रही है, मेरा बकुड़ा, मेरा बकुड़ा, मेरा बकुड़ा का ये मेरा वो। ओ भगवान, क्या करूं मैं, क्या करूं? तुम क्यों ऐसे सीरियल बनाते हो? परिणीति के सीरियल में तुमने हैप्पी एंडिंग तुमने दिखा दिया कि जल्दी उसकी टीआरपी नहीं मिल रही है, अच्छा नहीं चल रहा सीरियल, उसमें इतने पैसे नहीं कमा पा रहे हैं, तो भाई तुम नहीं कमा पा रहे हो तो लास्ट में ऐसा हैप्पी एंडिंग दिखाओ जिसमें सारे भाई, कुछ तो सीरियल में ढंग का दिखाओ ना। मेरे पास तो अभी सीरियल में कुछ खास बचा नहीं है देखने के लिए, इस वजह से मेरे अबे घर का साले। काम भी बहुत लेट हो रहा है, तो सोचा चलो बिग बॉस ही देख लेती हैं। मेरे जो सर में दर्द हुआ ना, अभी तक सर में दर्द, इससे अच्छा तो सीरियल ही देखना सही था। ये सब मतलब बिग बॉस में क्या हो रहा है, जितने भी इन्फ्लुएंसर है वो सारे उठकर आ गए, और भाई उनको मतलब बेमतलब में चिकन के ऊपर लड़ाई होगी, वो कुछ खास बचा नहीं है। ससुराल सिमर का टू, अबे ससुराल सिमर साले। का टू, 4-5 घंटे बस यही चलता रहता है। उसके बाद नोयन तारा आता है, भूतों वाली कहानी, ये भी बल जल्दी ही निपटा दी जाएगी, इसलिए मैं उसे देखती ही नहीं हूँ। फिर उसके बाद आ जाता है मंगल लक्ष्मी। मंगल लक्ष्मी के भी इन्होंने दोनों बहनों के अलग अलग सीरियल बना दिए, बताओ क्या करो के मानना चाहते हो तुम, क्या कर? अब ये सब चीजों से मेरा मन हट चुका है, मैं बहुत दुखी हो गई।
आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी भी मेरे चैनल पे कमेंट करें कि सीरियल अच्छा लेकर आओ। थोड़े से टाइम के लिए लाओ लेकिन हैप्पी एंडिंग बढ़िया सी दिखाओ। तो जी टीवी और कलर्स पर बिग बॉस के अलावा देखने वाले भी बहुत ऑडियंस है, तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जी टीवी पे और कलर्स पे ना सीरियल्स जो है वो ढंग के लेकर आइए। और आपसे अगर सीरियल नहीं बनते तो प्लीज छोड़ दीजिए ना, मत बनाइए। ये क्या 2-2 3-3 सीरियल ले आते हो, फिर उसकी हैप्पी एंडिंग दिखाते हो, उसका कुछ मतलब कोई स्टोरी नहीं है यार। तुम लोग के पास स्टोरी नहीं है तो बंद कर दो ना भाई। किसने कहा है चलाने को? अरे हम पहले जब नहीं थे टीवी तब भी जी रहे थे, अब भी जी लेंगे। अबे साले हाँ, ये बात अलग है कि आदत लग चुकी है, पर कोई बात नहीं, अबे हम साले बर्दाश्त कर लेंगे। वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए, मेरी बातें समझ में आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा। और आप मेरी वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।